ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब वशिष्ठ जी ने मैना और हिमाचल को कई प्रकार के दृष्टांत और उक्तियों से समझाया, उसके बाद फिर वशिष्ठ जी ने अनारण्य, उसकी बेटी पद्मा और पिपलाद के विवाह की कथा सुनाई। पिपलाद एक ऋषि थे जो कि त्यागी थे, अतः अनारण्य ने अपनी पुत्री एक ऋषि से ब्याह दी। और वो ऋषि क्योंकि त्यागी विरक्त महात्मा थे, अतः उनके पास कोई धन, राज्योचित वैभव नहीं था, परंतु फिर भी राजा ने अपनी पुत्री पद्मा को पिपलाद के साथ शादी करवाई। और उस विवाह के बाद पिपलाद के जीवन में आगे जाकर समय पाकर बहुत धन, सुख, संपत्ति हुई, उनकी बड़ी संतति भी हुई और उनका परिवार शुभ रहा। ये पूरी कथा सुनाकर और वशिष्ठ जी ने हिमाचल से कहा कि हिमाचल, तुम स्वयं विचार करो। अगर उस समय अनारण्य ये विचार करता कि पिपलाद तो ऋषि हैं, उनके पास तो धन, सुख, संपत्ति और राज्य नहीं है, मैं अपनी बेटी उनको कैसे दे दूं, तो कभी भी वो उतना सुखी नहीं रहती जितना वो पिपलाद के पास जाके सुखी रही। क्योंकि आगे जाकर समय के द्वारा पिपलाद के जीवन में सुख, संपत्ति, धन आदि सबका संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। अतः तुम समझो कि भगवान शिवजी से अगर तुम्हारी पुत्री का विवाह होगा तो वो सुखी रहेगी, क्योंकि उसके भाग्य का सुख तो उसे प्राप्त होगा ही। और महादेव जी तो संपूर्ण सुख, संपत्ति, धन को प्रदान करने वाले परमात्मा स्वयं हैं। उनके पास कभी सुख, सुविधा, संपन्नता और धन का अभाव नहीं हो सकता। स्वयं कुबेर जी उनके दास हैं, उनके मित्र हैं। अतः भगवान भोलेनाथ के लिए तुम्हारे मन में जो विचार हैं, जो निर्धनता संबंधित, विरक्त भाव संबंधित और उनकी उदासीनता संबंधित हैं, उन विचारों को तुम त्याग दो। और आज से केवल एक सप्ताह बाद एक बहुत शुभ मुहूर्त है। उस शुभ मुहूर्त में भगवान शिवजी से अपने पुत्री का विवाह करवा दो। उस समय, उस मुहूर्त में लग्न में चंद्रमा और बुध स्वामी होकर साथ होंगे। रोहिणी नक्षत्र होगा, मार्गशीर्ष महीना होगा, संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार का दिन होगा। लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी और सप्तम स्थान पर किसी प्रकार की अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी। बृहस्पति ऐसे उत्तम स्थान पे होंगे जो विवाह, संतान, धन, संपत्ति, सुख आदि को पूरी शुभ दृष्टि से देख रहे होंगे। अतः तुम अपनी पुत्री को इस शुभ मुहूर्त में, इस शुभ लग्न में भगवान शिव के साथ विवाह करवाओ। क्योंकि केवल भगवान शिव तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हो ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी पुत्री भगवान शिव से विवाह करना चाहती है और उसने उन्हें प्रसन्न किया है और उनसे यह वरदान लिया है। अतः अपनी पुत्री की प्रसन्नता के लिए तुम ये विवाह करवा दो। इस प्रकार से कई प्रकार के दृष्टांत, उपाख्यान, कथाएं बताकर, समझाकर भगवान वशिष्ठ जी चुप हो गए। तब हिमाचल ने वहाँ बैठे अपने संबंधी मेरु, सहय, गंधमादन, मंदराचल, मैनाक, विंध्याचल आदि से कहा कि आप सगे संबंधित, आप मेरा भला चाहने वाले, आप मेरी बात सुने और अब मुझे क्या करना चाहिए वह विचार के बताएं। क्योंकि मैंने वशिष्ठ जी की बात सुनी, उससे मुझे लगता है कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करवाना चाहिए। तब उन सगे संबंधियों ने आपस में विचार किया और कहा कि आपकी पुत्री स्वयं भगवान शिव से विवाह करना चाहती है। उसने उनको प्रसन्न किया और उनसे यह वचन लिया कि वह भगवान शिव से विवाह करेंगी और भगवान शिव ने उन्हें इस बात का वचन दिया। फिर भगवान शिव आपके पास आपकी पुत्री की याचना के लिए आए और विवाह के प्रस्ताव को लेके आए। अतः हमें ये विवाह करवा देना चाहिए, क्योंकि इसमें पार्वती की प्रसन्नता है, इसमें शिव की प्रसन्नता है और हमारे सबकी भी प्रसन्नता है। और अब तो ज्ञानी मानी ऋषि मुनियों ने भी हमें इसके लिए समझाया और सहमति दी है। अतः भगवान शिव से ही पार्वती का विवाह होना चाहिए। हमको इस बात में कोई दोष नज़र नहीं आता और हमें उत्तम लग्न, उत्तम मुहूर्त को देखकर पार्वती का विवाह शिव से करवा देना चाहिए। जब परिवार में यह सब वार्तालाप चल रहा था, तब माँ पार्वती इन सब बातों को सुन रही थी। जब परिवार का यह निर्णय उन्होंने सुना तो उन्हें मन में बहुत प्रसन्नता हुई और वह मन ही मन हंसने लगी और बड़ी प्रसन्न हो गई। परंतु माँ पार्वती की माता मैना के मन में अभी भी सहमति नहीं थी, थोड़ा संशय था। अतः ऋषि पत्नी अरुंधति ने
वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी अरुंधति माता ने पुनः मैना को समझाया, कई तरह के उपाख्यान, इतिहास, दृष्टांत दिए और बार बार समझाया। अरुंधति जी के समझाने से जब मैना को भी ये संतुष्टि हो गई और मन में यह बात समझ में आ गई कि भगवान शिव से पार्वती का विवाह करने पर पार्वती सुखी रहेंगी और इसमें सभी का सुख है, तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया, क्योंकि वह अपनी हट में भोजन त्याग करके बैठी थी। जब उन्होंने भोजन किया तो फिर सप्तऋषियों को और सगे संबंधियों को सभी को भोजन कराया गया और पूरा परिवार प्रसन्न हो गया, सबका भ्रम दूर हो गया और सभी प्रसन्नचित हो गए। हिमाचल ने हाथ जोड़कर सप्तऋषियों से कहा कि मेरी पत्नी, मेरे सभी संबंधित और हम सभी भगवान शिव से पार्वती का विवाह करना चाहते हैं। ये सारी सुख संपत्ति, ये सभी जीवन की सफलताएं, ये सारा वैभव भगवान शिव का ही मुझे दिया हुआ है, अतः हम भगवान शिव से माँ पार्वती का विवाह करवाने के लिए प्रसन्न हैं। फिर हिमाचल ने पार्वती को वस्त्र, आभूषण आदि पहनाकर आशीर्वाद लेने के लिए ऋषियों के पास भेजा। जब माँ पार्वती ऋषियों से आशीर्वाद लेने उनके पास गई तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से पार्वती को आशीर्वाद दिए, उन्हें सौभाग्यवती होने का, भगवान शिव की प्रिय होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे गुणों में निरंतर बहुत अभिवृद्धि हो और तुम शिव जी की प्रिय हो जाओ, भगवान शिव को सुख देने वाली हो, तुम्हारा जीवन बड़ा सुखी हो। हिमाचल, तुम स्वयं विचार करो, भगवान शिव तुमसे याचना करने के लिए, तुम्हारी पुत्री को मांगने के लिए तुम्हारे घर तक आए, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। सभी मुनि श्रेष्ठों ने फल, फूल, उपहार आदि देकर पार्वती को और हिमाचल और मैना को इस बात में संतुष्ट किया और विश्वस्त किया कि अब ये विवाह पूरी तरह सुनिश्चित हो गया है। तब सुनिश्चित दिन का शोध करने के लिए हिमाचल ने ऋषि मुनियों से सलाह करके एक उत्तम दिन खोजा, एक उत्तम लग्न का निर्णय किया। जब लग्न का निर्णय, विवाह का दिन सुनिश्चित हो गया, तब सप्तऋषि भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने जाकर भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, हे महेश्वर, हे प्रभु, आपके कहने से हमने हिमाचल और मैना को बड़े उपाख्यानों से, बड़े दृष्टांत और इतिहासों से बड़े अच्छे से समझाया है और वह अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवाने के लिए प्रसन्न है। उन्होंने इस बात की सहमति दे दी है। इसलिए अब आप अपने पार्षदों सहित हिमाचल के घर जाइए और विवाह करके वेदोक्त रीति से पाणी ग्रहण करके पार्वती को अपने घर ले आइए। सप्तऋषियों का वचन सुनकर लोक व्यवहार के संदर्भ में समझते हुए महादेव जी हंसते हुए इस प्रकार बोले, सप्तऋषियों, विवाह के संदर्भ में और लोक व्यवहार के संबंध में मैं उदासीन ही हूँ, अतः आप ही इस विधि में निर्णय कीजिए और आगे जो कुछ भी करना है वह आप ही निर्णय लीजिए। तब सप्तऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, आप सर्वप्रथम भगवान विष्णु, उनके पार्षद भगवान ब्रह्मा जी और उनके पार्षद विभिन्न देवताओं और उनके पार्षदों को निमंत्रण दीजिए, वो सभी आपके घर आएँ। आप उन सबके साथ मिलकर बड़ी प्रसन्नता और उत्साह से हिमाचल के घर जाइए। वहाँ पर जो भी रीति नीति होगी, हिमाचल के परिवार और कुल के अनुसार उनकी जो भी वैदिक विधान होंगे, उनको संपूर्ण करके, उनका पालन करके, बड़ी प्रसन्नता से विवाह करके और पार्वती को अपने कैलाश पर, अपने धाम पर ले आइए। इस प्रकार भगवान शिव को संपूर्ण विधि और संपूर्ण कार्य को वर्णन करके सप्तऋषि बड़ी प्रसन्नता से भगवान शिव का ध्यान करते हुए, नाम जपते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हरिओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।